रांची से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में आ सकता है चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, काउंटिंग के दौरान 2 से 3 वोट हुए इनवैलिड। ये बड़ी खबर है इस समय जो आपको हम दे रहे हैं नक्षत्र न्यूज के जरिए। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। काउंटिंग के दौरान 2 से 3 वोट इनवैलिड हुए हैं। एनडीए के 2 और इंडिया गठबंधन के 1 वोट इनवैलिड। परिमल नाथवानी और प्रणव झा के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। किसी भी एक को हो सकता है बड़ा नुकसान। आरजेडी कोटे के तीनों विधायक का वोट इनवैलिड। तो यह बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि एक वोट इस चुनाव के लिए कितना अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी ने सहयोग किया था, सपोर्ट किया था निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को। चुनाव से पहले कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा बयान भी नेताओं के खूब चर्चा में थे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि 2 से 3 वोट इनवैलिड होने की सूचना हम तक पहुंच रही है। इसमें आपको ज्यादा जानकारी हम दे दें। एनडीए के 2 और इंडिया गठबंधन के 1 वोट इनवैलिड है। नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। काउंटिंग के दौरान 2 से 3 वोट इनवैलिड होने की सूचना। क्या कुछ जानकारी है नवीन? नवीन सुन पा रहे हमें? एनडीए के 2 और इंडिया गठबंधन के 1 वोट इनवैलिड। नवीन का रुख फिर से करेंगे। राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर। काउंटिंग के दौरान 2 से 3 वोट इनवैलिड होने की सूचना मिल रही है। नवीन, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, अब बड़ी खबर यही है जिसान कि 3 वोट इनवैलिड पाए गए हैं काउंटिंग के दौरान। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये जो इनवैलिड वोट हैं ये किस पार्टी के, किस दल के विधायकों का है। तो ये कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी, एनडीए या इंडिया। लेकिन हाँ, इनवैलिड हुए। कोई एक नेता कुछ कह रहे हैं। देखिए, चहलकदमी जो है वो इंडिया गठबंधन के 1 वोट इनवैलिड, एनडीए के 2 वोट इनवैलिड। हेलो जी हाँ जी, जानकारी दीजिए पूरी। कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं, दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। आरजेडी कोटे के विधायकों के वोट इनवैलिड बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। जानकारी फिर से दीजिए नवीन, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, बिल्कुल जिसान, देखिए अब तक का जो खबर है वो यही है कि जो आरजेडी कोटे के जो विधायक हैं 3, उनके वोट इनवैलिड बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये तय है कि 3 वोट इनवैलिड बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प होने जा रहा है यह मुकाबला। अगर 3 वोट इनवैलिड हो गए और वो भी अगर राजद कोटे से, इंडिया गठबंधन के कोटे से अगर 3 वोट जो है इनवैलिड अगर हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर रिजल्ट क्या कुछ होगा आप इस बात को समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे परिमल नाथवानी अभी भी विधानसभा में मौजूद हैं, बने हुए हैं। ये उम्मीद जो है वो उनके साथ है इस वक्त। और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि ये जो इनवैलिड वोट पाए गए हैं ये राजद कोटे के विधायकों के हैं। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा जब औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन एक बात तय है, वोट इनवैलिड पाए गए हैं। अगर विधायक, राजद के विधायक के वोट इनवैलिड नहीं भी हुए तो ये कह सकते हैं कि 3 वोट के इनवैलिड हो जाने से नुकसान परिमल नाथवानी और प्रणव झा दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ेगा। तो ये प्रणव झा होंगे या परिमल नाथवानी होंगे ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा खबर है वो यही है कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो काउंटिंग चल रही है इस दौरान 3 वोट जिसान इनवैलिड बता जा रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए से भी 2 वोट इनवैलिड है, ऐसी कोई सूचना है आप तक पहुंची हो? नहीं, देखिए अभी तक एनडीए से वोट के इनवैलिड होने की सूचना नहीं है।
ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि राजद कोटे के जो विधायक है उनका वोट इनवैलिड बताया गया है। क्रॉस किया हुआ मतपत्र मिला हुआ है, क्रॉस किया हुआ, काटा हुआ, कटे हुए मतपत्र मिले हैं। तो इस पर जो है कोई भी कुछ कहने से फिलहाल बच रहा है। और आपको पता ही है कि चूँकि औपचारिकताएँ होती हैं, शुरुआती दौर में चूँकि इनवैलिड की जानकारी ज़रूर हुई है, 3 वोट इनवैलिड ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो है औपचारिक रूप से फिलहाल कोई सूचना यहाँ पर देने के लिए मौजूद नहीं है। हालांकि मिथिलेश ठाकुर जरूर कैमरे पर कुछ बोलते नजर आए थे। उन्होंने ये कहा कि अगर वोटिंग की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं निभाई गई है विधायकों के द्वारा तो जाहिर तौर पर निर्वाची पदाधिकारी का ये काम है। अगर वोट इनवैलिड है तो है, इसमें मैं, मेरे विधायक या फिर किसी भी दल के विधायक या पार्टी जो है इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 3 वोट इनवैलिड हुए हैं। अब इससे नुकसान परिमल नाथवानी को उठाना पड़ेगा या फिर प्रणब झा को, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। आप खबर पर नजर बना के एक मिनट जिसान एक बोले थे कि आएंगे आराम से आराम से आराम से आराम से। जय श्री राम हो गया। ताजसू के विधायक तिवारी महतो और साथ ही बीजेपी के विधायक जो है वो मौजूद है। बस जय श्री राम हो गया काम, और जो हम लोग को उम्मीद थी हो गई। 28 वोट एनडीए को आया है, 3 वोट कैंसिल हुआ है, 19 वोट कांग्रेस के मात्र है। 19 वोट कांग्रेस है। वो पता नहीं चलता बीजेपी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे जीत गए बस। कैंसिल हुआ नहीं क्लियर हो पाता है। हम तो सुबह बोले थे ना जय जगन्नाथ, हम जीतेंगे। अंतरात्मा की आवाज सुनिए। जय बोले जय जगन्नाथ, जय श्री राम, बन गयो काम। सुबह बोले थे, हो गया। ऐलान कहीं बीजेपी की तरफ से ये बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनके प्रत्याशी को जीत मिली है। जिसान बिल्कुल एक बड़ी खबर है, नक्षत्र न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे। एक बड़ा ऐलान है, 28 वोट मिले हैं, ये बड़ी खबर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को नक्षत्र न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी की विधायक मीरा यादव, कुशवाहा शशि भूषण मेहता का बड़ा ऐलान, विक्ट्री साइन दिखाते हुए काउंटिंग स्थल से बाहर निकले। बीजेपी को 28 वोट मिले हैं, 3 वोट रिजेक्ट हुए हैं। लाइव कर रहे थे, शायद बीजेपी वाला जीत रहा है भैया। तो ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर नक्षत्र न्यूज पर। और ये खबर मिल रही थी, नक्षत्र न्यूज ने ये खबर दिखाई थी कि 3 वोट जो है वो इनवैलिड हुए। इसका नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है। खबर जो अब तक हम तक पहुंची है, जो दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, वो ये कि उनके प्रत्याशी जिन्हें उन्होंने समर्थन दिया था, यानी कि परिमल नाथवानी जीत चुके। ये अभी फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणाएं होना बाकी है, लेकिन काउंटिंग स्थल से जो नेता बाहर आए और उन्होंने जो बातें कही है, जो मजबूती से अपने दावे को वो रख रहे हैं, उसके मुताबिक क्या सच में, क्या सही मायनों में इस चुनाव में एक सीट जो है वो एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को मिल चुकी है। औपचारिक घोषणाएं होना बाकी है, लेकिन नक्षत्र न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को इस समय ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक और ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बधाई दी है जीत की घोषणा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से।
तो जीत की घोषणा से पहले परिमल नाथवानी को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर निशिकांत ने पोस्ट किया और पोस्ट में उन्होंने परिमल नाथवानी को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर निशिकांत ने पोस्ट किया, राज्यसभा चुनाव का परिणाम आना भी बाकी है। हालांकि अभी जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उसमें साफ तौर पर जो दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, उसमें परिमल नाथवानी क्या ये चुनाव जीत चुके। फिर से रुक करेंगे, नवीन शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, जो अब तक बातें निकलकर सामने आ रही काउंटिंग स्थल से जो एनडीए के नेता बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जीत हो चुकी है, तो औपचारिक घोषणाएं होना बाकी है, लेकिन पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या कुछ वहां का सीन है, क्या कुछ वहां से बयान निकल रहे हैं? नवीन, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? तीन वोट इनवैलिड हुए। इसका नुकसान किसे हुआ? कहा जा रहा था इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। और जो नेता बाहर आए उन्होंने कहा कि 28 जो जीत का नंबर है, जो जादुई नंबर है, वो हासिल कर लिया परिमल नाथवानी ने। लेकिन औपचारिक घोषणा होना बाकी है, इस पर हम बने हुए हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर हम तक पहुंच रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो मत मिले हैं वो मिले हैं बैजनाथ राम को। जेएमएम के उम्मीदवार राज्यसभा के 30 जो हम तक सूचना मिल रही है परिमल नाथवानी को, और लगभग 20 जो है वोट वो प्रणव झा को। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। एक बार फिर से रुक करेंगे, नवीन शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, पूरी जानकारी चाहें, क्या कुछ स्थिति साफ हुई है? कितने वोट किनको? वो विक्ट्री साइन करते हुए बाहर निकले। इस वक्त बीजेपी के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस विक्ट्री साइन के मायने को समझते हैं। कुशवाहा जी, शशि बहुत पहले जीत गए। गए। देखिए, जो हमें जानकारी है और जानकारी का सही है, 100% है कि जेएमएम को 30 मिला, जबकि 28 की जरूरत है, 30 मिल गया उनको। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन के उम्मीदवार को, नाथवानी जी को मिला उनको 28 और 20 मिला कांग्रेस को, और तीन को रिजेक्ट हो गया। खुदा न खाते लकीर उकरे में सट गया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। नहीं, लकीर में सट, वो लाइन जो लिखते हैं ना, ऊपर में नहीं सटना चाहिए, तो सट गया, बीजेपी नहीं था इसलिए सट गया, तो रिजेक्ट हो गया। तो वो किसका सहयोग मिला? अरे हमरा सब इंडिया गठबंधन के लोग दिया, सब मदद किया। का भी सहयोग? अरे नहीं मिलता तो कैसे जीतते हैं? सब लोग दिया वोट। अंतरात्मा की आवाज कुछ आवाज होता है ना। शशिभूषण जी, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो इनवैलिड वोट हैं जानबूझ के इनवैलिड किए गए हैं? ना, ऐसा नहीं है। वो जो नियम है, नियम संबद्ध है, सो जो हुआ है, विधायकों की तरफ से जानबूझ के गलती की गई? नहीं, नीति का नहीं लगता है, कहीं हो जाता है लकीर उकीर पारे में जो ना, हाँ, खड़ी लकीर पड़ी लकीर होता ना है, तो खड़ी लकीर में थोड़ा गड़बड़ा गई, कोई विधायक लोग हो गए, एक आध को कोई सम्मानी माननीय लग गया होगा, बड़ा हो गया होगा, और क्या कहिएगा। औपचारिक ऐलान के लिए हम लोग केवल हो गया, जो ऐलान भी हो गया, सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है, और हम लोग खुशी होकर जा रहे हैं अभी इस लड्डू खाने। चलिए, धन्यवाद। जश्न का तैयारी कर रहे हैं, पूरा जश्न बन रहा है। चलिए, धन्यवाद। ये जो आपको बड़ा अपडेट है जिसान की भारतीय जनता पार्टी के लिए महज अब औपचारिकताएं जो हैं वो औपचारिक घोषणा होना बाकी है, और ये स्पष्ट हो गया। 28 वोट बीजेपी को मिले हैं, 30 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को, 20 जो है वो कांग्रेस को मिले हैं, 3 वोट रिजेक्ट हुए हैं। पूरा मामला टाई था, पूरा कांटे का टक्कर था। हम लोग लगातार सुबह से, मैं जब भी इस बारे में बातचीत कर रहा था तो इस पर मैंने भरसक बातचीत की कि जो है बीजेपी की विधायक मंजू जी हमारे साथ मौजूद है। मंजू जी, सुबह से आप लोग का जो कॉन्फिडेंस था, जो आरोप लगा कि विधायकों को बंधक बना के रखा गया,
तमाम चीजें, और अब एक राहत भरी खबर। ये तो सबसे पहले तो ये गलत बात है। हम लोग को बंधक कोई नहीं रखा गया। हम लोग पहले बार विधायक बने थे। हम लोग को वहाँ सिखाया जा रहा था किस तरह से वोटिंग करना है। तो हम लोग को एक दिन प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग वहाँ पर रुके थे। बाकी 28 वोटों से हमारे जो उम्मीदवार थे श्री परिमल नथवानी जी, उनको 28 वोट मिले हैं। कितने वोट मिले परिमल जी? 28 वोट। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 वोट। और कांग्रेस को? कांग्रेस को नहीं पता। इनवैलिड कितने हुए? 3 इनवैलिड हुए। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के इनवैलिड विधायकों ने किया है, नहीं, गलत नहीं, तरीके से? नहीं, इसके बारे में हमको पता नहीं है। कैसे किसका सहयोग आप लोगों को मिला ये बता। किसका ये हमको नहीं पता, लेकिन रिजल्ट मिल गया ना। आप लोग को सुबह में बोले कि हम लोग जीत रहे हैं, एकदम 110% जीत रहे हैं। महागठबंधन के बारे में आप क्या कहिएगा? सच में महागठबंधन है या फिर झोल झाल है? महागठबंधन को उसके बात हम नहीं कर सकते हैं। वो तो महागठबंधन है, वो ठगबंधन है। हाँ, ठगबंधन सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं। महागठबंधन का वो ठगबंधन है। बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। जश्न की तैयारी कर रहे हैं। 2029 में हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। शुक्रिया। इस वक्त नेता जो है यहाँ मौजूद है। एक बार बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। लड्डू की संख्या बता रही है कि मिठास पहले से कायम थी। लड्डू जो है अभी से लड्डू बांटने की जो तैयारी हो रही है, आप देखिए कि लड्डू बांटे जा रहे हैं। बैजनाथ राम जी की तरफ से है, हम उनके लिए बैजनाथ राम जी के तरफ से जो है ये लड्डू जो है ये लड्डू बांटा जा रहा है। बैजनाथ राम जी जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, ये तय हो गया है। परिमल नाथवानी जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। वोट बनाओ जरा परिमल नाथवानी। तो राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग, जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम को 31 वोट मिले हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 30 वोट, कांग्रेस के प्रणव झा को मिले 20 वोट। सूत्रों के हवाले से खबर हम दिखा रहे हैं आपको। औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है और इनपुट एडिटर निलय जी का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निलय जी, जो बीजेपी की तरफ से अब जो बयान आ रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाले, क्योंकि फर्क जो है वो कोई कांटे का टक्कर दिख नहीं रहा। क्योंकि कांग्रेस की बात की जा रही कि 20 वोट मिले हैं और वही परिमल नाथवानी को 28, 8 वोट का अंतर अकॉर्डिंग टू बीजेपी। निलय जी, एक बार फिर सहयोगी नवीन का रुख करेंगे जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, ये फर्क जो है वो कांटे के टक्कर का नहीं दिखता है। 20 जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा है। जी नीरा जी, 81 माननीय विधायक वोटर, और हमने शुरू से ही अपना बयान दिया है कि 81 जो वोटर हैं हमारे माननीय विधायक, वो सारे लोग वोट करेंगे। और उसी आंकड़ा में से जेएमएम को 30 आया, उसी आंकड़ा में से 20 कांग्रेस को आया, उसी आंकड़ा में से 28 हमें आया और उसी आंकड़ा में से 3 इनवैलिड हुआ। तो कौन सा आंकड़ा की आप बात करते हो? अरे कोई बाहर से आंकड़ा थोड़ी आया है। तो देखिए बीजेपी की वरिष्ठ विधायक है नीरा यादव, और उन्होंने जिस तरीके से आंकड़े जुड़वाए हैं और जिस तरीके से आंकड़ों को उन्होंने गिनवाया है, तो जाहिर तौर पर देखिए झारखंड की राजनीति में इस वक्त बड़ा मोड़। और जिसान देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो झारखंड के राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। यहाँ से कांग्रेस के लिए मंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए इस पूरे मसले को लेकर के कहीं ना कहीं घोर राजनीतिक मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा वक्त क्यों आया, ऐसी वजह क्यों आई। जब आपको महागठबंधन में पूरा सहयोग का जो है आश्वासन मिला, मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन लीड किए इस चुनाव को, खुद खड़े रह करके वोट दिलवाने का काम उन्होंने किया, तो क्या हेमंत सोरेन ने अंधकार में रखा कांग्रेस को? ये अहम सवाल है, गंभीर सवाल है। आखिर 4 वोट जो कम हुए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कायदे से देखा जाए तो 24 उनके पास था और उनको 4 वोट और चाहिए थे, तो उनको 28 वोट मिला। ये 28 वोट किसने दिया, कहां से आया, कौन है? 3 वोट जो इनवैलिड हुए। आप 3 दिन से लगातार मॉक पोल करवा रहे हैं अपने विधायकों का, फिर कैसे वोट जो है इनवैलिड हो जाता है? तो देखिए, ये रणनीति है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। ये झारखंड का राज्यसभा चुनाव जो है वो तय कर दिया कि राजनीति में कभी भी ना कोई किसी का अस्थाई दुश्मन होता है, ना कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है। हमारे साथ बने रहिए, करेंगे एडिटर इन चीफ नलिन सिंह का जो हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। आप जानकारी चाहेंगे नलिन जी, ये
कांटे का टक्कर, नीलेश जी, ये कांटे का टक्कर किसी भी हिसाब से दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर बीजेपी की बात हम करें, बीजेपी कह रही है कि 28 वोट परिमल नाथवानी को और 20 वोट जो है वो कांग्रेस को, 8 वोटों का अंतर, ये कैसे हो गया नीलेश जी? तो राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग लगभग हो चुकी है, औपचारिक घोषणाएं बाकी है। जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम को 31 वोट मिले हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 28 वोट, कांग्रेस के प्रणव झा को सबसे कम 19 वोट। ये सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंच रही है। छोड़ो भाई अब। बड़ी खबर है इस समय की, नक्षत्र न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कई संभावनाएं जाहिर की जा रही थी। इससे पहले आपने देखा होगा जो बयान आ रहे थे राजनीतिक गलियारों से, साफ तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी कही जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि वो जादुई नंबर एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को हासिल कैसे होगा। एक संशय वाली स्थिति थी, ऊहापोह वाली स्थिति पार्टी के लिए भी थी, बीजेपी के लिए। लेकिन आज का दिन एनडीए के लिए खुशखबरी का दिन है निश्चित तौर पर, और यह सोचने वाली बात है कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस के आला कमान जो है, एक बार फिर सहयोगी नवीन का रुख करेंगे। इस देश का, इस राज्य तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, काम दिखता है और काम के बदौलत आज परिमल नाथवानी जी नीला भैया, नवीन का रुख करेंगे। नवीन जी, निश्चित तौर पर जो अब बातें निकलकर सामने आ रही है, पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये जो जीत है ये एनडीए के समर्पित कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके काम किया और एनडीए ने जिसको समर्थन अपना दिया परिमल नाथवानी जी को, हम लोगों ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया है। चलिए आपको बताइए शत्रुघ्न, किसका समर्थन और सहयोग आप लोगों को मिला? दिल पर हाथ रख के बताइए। आपको पहले ही बोले, फिर मैं आज फिर बोल रहा हूँ, ये विकास करना वोट दिया गया है। क्योंकि नाथवानी जी पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश का विकास हुआ है और सब लोग जानते थे कि उनका जीतने से निश्चित रूप से हम झारखंड में विकास होगा। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पहले भी झारखंड में विकास हुआ है और इनके आने से निश्चित रूप से और विकास की तीव्र गति बढ़ेगी। उसी को देखते हुए तमाम लोगों ने उनका पक्ष में मतदान किया है। क्या जानबूझकर? देखिए, आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 81 विधायक हम लोग अंडर में था। 81 विधायकों ने अपना अपना मत प्रयोग किया है और किसका मन में तन में क्या है हम आप बोल सकते हैं। निश्चित रूप से वैसे लोग वोट दिए होंगे इनको पता था कि झारखंड में विकास करना, झारखंड में विकास को अग्रसर करना है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है अब, कि स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। देखिए, ये तो आम बात हो चुकी है। लोग इस तरह आरोप लगाना उनका आम बात हो चुकी है। ये कहीं से सत्यता नहीं है। तमाम लोग जो वोट किए हैं, परिमल नाथवानी जी जो वोट किए हैं, निश्चित रूप से विकास वाला वोट दिया, विकास को देखते हुए वोट दिया है। अभी जो सुनने में आ रहा 28 वोट हमारे नाथवानी जी को मिली है, ये हमें सुनने में आ रहा अभी 28 वोट। तो बीजेपी के विधायक शत्रुघ्न महतो बागमारा से बीजेपी के विधायक हैं और विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर निकले और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी। आपके पास आएंगे और भी जानकारी वहां से लेंगे, लेकिन हमारे साथ इनपुट एडिटर इन चीफ नीलेश सिंह जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश जी, एक बड़ा यहाँ पे फर्क है, ये कहा जाना कि कांटे की टक्कर, ये कहीं से दिखता नहीं है सीन में। इस चुनाव के सीन में हम देखेंगे 20, जैसा कि जो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, 20 वोट कांग्रेस को, 28 वोट परिमल नाथवानी को और लगभग 30 वोट जो है वो जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार को। क्या कहेंगे? बिल्कुल जीशान, देखिए ये अब सारा कुछ क्लियर है और हमारे साथ अमित यादव जुड़ चुके हैं।
सारे प्रत्याशियों में एक नाथवानी जी ऐसे प्रत्याशी है, और मैं अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देना चाहता हूँ, अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बहुत सारे राज्यसभा सांसद को देखे होंगे, चाहे झारखंड के हो, दूसरे प्रदेश के हो, और भी कहीं के हो, लेकिन नाथवानी जैसा राज्यसभा सदस्य झारखंड में आज तक कोई काम किया है क्या? कोई एक आप उदाहरण बता दो। तो नाथवानी जी कहीं का भी हो, लेकिन झारखंड की चिंता करते हैं और उन्होंने काम करके दिखाया। इसलिए हम लोगों ने अंतरात्मा की आत्मा से उनको वोट दिया और सारे लोगों से अपील भी किया था कि ऐसे लोगों को आप वोट करिए जो झारखंड की चिंता करता हो, झारखंड की राज्य की विकास की चिंता करता हो। अभी इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं, थोड़ी देर में पता करके बताऊंगा। इतना मॉक ड्रिल हुआ आप लोगों का रेडिसन में रह के, आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया नए विधायकों आपके पास आएंगे नीलेश जी, आपके पास आएंगे। नवीन जी कुछ जानकारी दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाहर सर, बाहर बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए ना, बाहर आने दीजिए। बाहर डरा रहे भाई। तो कांग्रेस के नेता काउंटिंग सेंटर के बाहर इस वक्त खड़े हैं, मीडिया के सामने आए कि फिर भी 2 वोट सर कैंसिल हो गए, ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई क्या? अब 2 वोट किसके कैंसिल हुए किसके नहीं हुए तो जांच का विषय है, चाहे हम लोग उसमें नहीं कुछ कह सकते हैं। तो ये मनोज यादव थे और इनका कहना है कि जीत है और जीत की खुशी भी है। 2 वोट कैंसिल क्यों हुए, अब इसकी पड़ताल होगी, कहाँ पे गलती हुई, किससे चूक हुई, ये देखा जाएगा। जिशान। नीलेश जी, जो बीजेपी के नेता है वो उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना, लेकिन साफ तौर पर अंतरात्मा की आवाज, ये तस्वीर देखिए, अमर बावरी साफ तौर पर दिखाते हुए विक्ट्री का साइन, यानी कि जीत जो है वो पक्की हो चुकी है एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की। और परंतु नहीं है जी। अभी कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता निकल रहे हैं, सबके चेहरों पर निराशा छाई हुई है। जेएमएम के नेता निराशा में थे, हताशा में थे, और जो महासचिव थे उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, कुछ बोले जरूर नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है। और अभी जिस तरीके से जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं विधानसभा परिसर में, तो जाहिर सी बात है कि परिमल नाथवानी जिस तरीके से रणनीति के साथ वो आए थे, और ये तीसरी बार वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में, और इससे पहले 2 बार उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यकाल अपना किया है। कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत सारे उन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं, और रांची में भी वो बाकायदा आते थे, लोगों से जुड़े रहते थे, आम लोगों से भी उनका वास्ता रहता था, और अब तीसरी बार वो जीत रहे हैं। बेशक इस बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया, और अब विपक्षी खेमे से भी देखिए उन्हें समर्थन मिल गया, क्योंकि 24 का ही आंकड़ा एनडीए के पास था, और उसके बाद भी वो जीत गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि मानना पड़ेगा। और इसकी जनता जो है वो देख रही है इन सब चीज़ों को, और आने वाले समय में ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। विजय जी, लोग कह रहे हैं कि आप लोग बाहरी को लाने, जो स्थानीय है, जो 40 साल से झंडा ढो रहे कांग्रेस, उनको क्यों नहीं दिया आप लोग? उनका खमेजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को। यही सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मैं बता रहा हूँ, प्रणब जी यहाँ के माटी पुत्र हैं, बोकारो के जन्मे हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ लिखे हैं, उनका परिवार आज यहीं पर है, और इस स्थिति में अगर उनको बाहरी बोला जा रहा है तो इससे बड़ा भ्रामक प्रचार कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो नाथवानी जी हैं वो बाहर से आकर, गुजरात से आकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार करने का सबसे बड़ा बीजेपी को मौका मिल रहा। बीजेपी पीछे गेट से घुस रही है, और इस तरह से हमारे साथ सुबोध कांत सहाय भी है जी। का अफसोस है कि हम यूपीए का इंडिया गठबंधन का जो था वोट, वो इधर से उधर हुआ, कैंसिल हुआ। तो ये ओवरऑल हम लोग चाहते थे कि झारखंड की परंपरा खत्म हो पाए। चूक नहीं है, सबसे बात समझदार आदमी से चूक नहीं होता है, क्या गलती हो। देखिए, तमाम कांग्रेस के जितने भी नेतागण निकल रहे हैं।
तो ये राज्यसभा का रण और एक लगातार इस बात पर चर्चा होना कि ये चुनाव किस दिशा में जाएगा। और देखिए जो तस्वीरें इस समय निकल रही है वो झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम हो जाती है, चूंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अगर आज जैसा कि आपने भी सुना वरिष्ठ कहीं ना कहीं धनबल की जीत है। और बंधन आप लोग बार बार बोल रहे थे इंटैक्ट हैं, होटल में रुके थे, लेकिन अब वो धनबल की जीत हुई है। भाजपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। भाजपा ने खरीद फरोख्त किया है। खरीद फरोख्त करके भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या किया है। दीपिका जी हमारे साथ है। दीपिका जी क्या कहेंगे इस पर? कौन पूछ रहा है? मैम कहाँ चूक हो गई? देखिए, हम लोगों से कहीं भी चूक नहीं हुई है। जिस दिन एक पूंजीपति को लाके भाजपा ने यहाँ खड़ा किया था, तो जिस बात का अंदेशा था कि झारखंड को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बदनाम किया जाएगा, एक कॉर्पोरेट को कैंडिडेट बना करके पहले अपने 24 विधायकों को बंधक बनाने का काम भाजपा ने किया और वापस से झारखंड में खरीद फरोख्त करे। यही इस चुनाव में भी हुआ है। हम लोगों को तसल्ली इस बात की है कि हमारे जो पार्टी के सभी विधायक थे वो इंटैक्ट रहे। हमारा प्रत्याशी जरूर हारा होगा, लेकिन हमारी पार्टी जीती है। आज तक तो आप लोग बोल रहे थे मैम 56 नहीं 61 है, मतलब 5 तो आप लोग उन लोग का ला रहे थे, आप लोग तो देखिए ये दीपिका पांडे थी और इन्होंने कहा है कि भले ही कांग्रेस हार गया हो, लेकिन पार्टी जो है सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। आज का दिन वाला काम हो गया ये। क्या है नहीं, क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? देखेंगे सरकार कोशिश देखेंगे। हाँ डेफिनेटली होगा। गाड़ी क्या कहेंगे अब आगे क्या? प्लीज भैया आराम से। हाँ सुनिए, किधर हाँ मैं कांग्रेस पार्टी का पार्टी एजेंट है। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए हमको वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस के पास आया। धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। हो गया मतलब जेएमएम से सपोर्ट नहीं। देखिए बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर। जी नीलय जी, एक बड़ा आरोप है यहाँ पर साफ तौर पर। जनार्दन पास हम तो आप सुन लीजिए, हम लोग से तो बच जाएगा भाई। आप लोग से कोई बचेगा नहीं कि कौन वोट दिया कौन नहीं दिया, कौन कहाँ दिया। नहीं हमको नहीं पता है, झूठ नहीं क्यों बोले। जनार्दन जी किसका सहयोग मिल गया? किसका सहयोग? अरे भाई अंतरात्मा की आवाज के सहयोग मिला है। अंतरात्मा गुजरात के हैं, आरोप लगा था जनार्दन जी, लेकिन मिल गया सहयोग। भाई जेएमएम का सहयोग मिला। 2 बार राज्यसभा के सांसद पहले भी रहे हैं। हम निश्चित तौर पे कर रहे हैं कि परिमल नाथवानी जी अच्छे व्यक्तित्व के थे, अच्छे व्यक्तित्व के हैं। इसलिए निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि परिणाम चौंकाने वाला होगा। मैं लगातार बोलते रहा हूं, आज परिणाम वही हुआ। पहले कहा जा रहा था एनडीए में फूट है, लेकिन ये तो फूट इंडिया में ही हो गया। हाँ पहले बोल रहा था इंडिया के। आप बंधु तिर्की जी पूछिए, उनको लगाइए माइक। बोलते 3 आदमी संपर्क में है। हम तो नहीं बोलेंगे कितना आपका आदमी संपर्क में हमसे है, ये तो समय बतावेगा। जी कह रहे थे 6 लोग संपर्क में है। आप इरफान जी से माइक लगवा के जब पूछना चाहिए था कि निकल गए कहीं से, उस साइड से निकल गए होंगे इरफान जी। इरफान जी तो नाटकबाज आदमी आप जानबे करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी सहयोग नहीं मिला। अभी हम नहीं बोलेंगे भाई, इतना बड़ा बात नहीं। गठबंधन
इतना बड़ा बात नहीं बोलना है कि गठबंधन नहीं होगा कि क्या होगा? किसी को तकलीफ नहीं लगे, इसलिए हम आप सबसे ही कहते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा नहीं उधरना है। अंतरात्मा गवाह लोग वोट दिया है, फिर से वो काला दौर दोहरा गया झारखंड। हम निश्चित तौर पर सवाल पूछिए आप लोग। लोजपा विधायक जनार्दन पासवान जो है वो मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा और जो बातें उन्होंने कही कि महागठबंधन में दरार कैसे आया, किसने किया, कौन इसका जिम्मेदार है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के अंदर जो सेंधमारी की बात हो रही थी वो बिल्कुल निराधार था। और आज देखिए कि एकजुटता के साथ एनडीए ने अपना परिचय दिया और साथ ही 4 अतिरिक्त विधायक का समर्थन मिला। ये कांग्रेस के हैं, जेएमएम के हैं, माले के हैं या राजद के हैं, ये तो अब वोट देने वाला जाने। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करते हुए। ये तस्वीर इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। ये मुलाकात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बाबूलाल मरांडी से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का दिन बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत खास है। नीलय जी का रुख करेंगे। नीलय जी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का एक बड़ा आरोप देखने को मिला। वो मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कह रहे कि संभवतः माले और आरजेडी के विधायकों ने सपोर्ट नहीं किया या यूं कहे क्रॉस वोटिंग कर दिया। ये एक बड़ा बयान और गंभीर बयान है। क्या इस बयान के मायने निकाला जाए, चूंकि गठबंधन की सरकार है झारखंड में, आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार की सेहत पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? नीलय जी। देखिए जीशान, जिस तरीके से अभी के राजू ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और उन्होंने नाम भी लिया है आरजेडी के बारे में कहा कि संभवतः आरजेडी के और माले के 2 दलों के विधायकों ने कुछ क्रॉस वोटिंग की है और वो काफ़ी हताश दिखे, काफ़ी निराश दिखे और उनके बातचीत में साफ झलक रहा था कि निराशा है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मेहनत हुई है और उसके बाद भी नतीजा 0 निकला है कांग्रेस के लिए। अब फिर से एक कहा जाए तो सोचने की बात होगी, एक बार पुनर्विचार करना होगा कि आखिर क्या वाकई महागठबंधन है झारखंड में, क्या उसका कोई वजूद है, क्या उसका कोई अस्तित्व है। अब देखिए लगातार कांग्रेस को क्रैश किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। अब बिहार चुनाव की बात कीजिए। बिहार चुनाव में जेएमएम को दरकिनार कर दिया, कांग्रेस ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया है जी। अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया। अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस और जेएमएम जो आमने सामने थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वो सरकार में थी। अब कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया है और उसे महज 20 वोट मिले हैं, जिसमें कि 16 तो कांग्रेस के ही हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हुई है और द्वितीय वरीयता की नौबत ही नहीं आई है। प्रथम वरीयता में यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ही सारा कुछ क्लियर हो गया है। 31 वोट और 28 वोट ये दोनों जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन फेल नहीं बल्कि बुरी तरह से फेल हुआ है, तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद और तमाम कोशिशों के बावजूद। चाहे वो रात को कहा जाए, रात्रि विश्राम एक साथ करना हो, बीएनआर में मॉक ड्रिल की बात की है, पोलिंग की बात की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है और आज आकर यहाँ पे गठबंधन जो है वो बुरी तरह से धराशायी हो गया है। कांग्रेस के लोगों में आक्रोश दिख रहा है, भले वो अभी स्पष्ट जीत की बात तस्वीर हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपको रोकेंगे। ये देखिए विक्ट्री साइन की तस्वीर है, आप देख सकते हैं एक फ्रेम में जो बीजेपी के दिग्गज है वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, यानी कि जीत यहां से सुनिश्चित हो चुकी है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गठबंधन सरकार पर क्या कुछ असर पड़ता है आज के इस चुनाव नतीजे के, वो बहुत मायने रखता है। चूंकि लगातार जो है वो कांग्रेस की बात हम करें या जेएमएम की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, दूसरी सीट को जीत दिलाने के लिए वो तमाम कोशिशें की जा रही थी। लेकिन आज के जो ये नतीजे हैं वो ये दिखाता है कि कहीं से भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेस में थे ही नहीं, क्योंकि उनका जो वोट, जो मत 20 है और वहीं नाथवानी, परिमल नाथवानी का 28 है। तो ये जो अंतर है वो ये दिखाता है कि कहीं से भी रेस में नहीं थे प्रणव झा। हालांकि तमाम दावे किए जा रहे थे, चाहे आप बात सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की करें या फिर
हाँ तो ठीक ही है, मिले हैं। इसमें एनडीए की क्या गलती है? मान लीजिए दूसरे लोग वोट दे देते हैं तो कोई क्या करेगा? जो हमेशा कहते थे कि हमारे जो विधायक हमारे नियंत्रण में हैं, बीजेपी और एनडीए के लोग ही डरे हुए हैं, तो उनको असलियत का पता चल गया कि क्या था। कांग्रेस वाले बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिर से झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है सर, क्या कहेंगे? भाई जो भी हुआ है हो गया है। अब कांग्रेस के लोगों को लगता है कि खरीद फरोख्त हुई है, तो जो भी कानूनी रास्ता है उसको अख्तियार करना चाहिए उन लोगों को। क्या लगता है पहले अपने घर में झांकना चाहिए। गठबंधन में आपको कौन लगता है सर, गद्दार कौन हो सकता है? अगर क्रॉस वोट नहीं, कोई गद्दार किसको कहिएगा? वोट तो ज़्यादा वोट वहाँ था तो छितराया वहीं का वोट है। सर आप भविष्यवाणी करते हैं, ये बता दीजिए कि महागठबंधन का क्या होगा झारखंड में? ये रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा सर। कांग्रेस की मजबूरी है गठबंधन में रहना। कांग्रेस कहाँ जाएगी? अगर कांग्रेस जाएगी तभी सरकार रहेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस समय हम नक्षत्र न्यूज पर दिखा रहे। देखिए किस तरह से परिमल नाथवानी को ये जीत की माला पहनाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। हम लोग का स्वागत। मतलब सेटिंग पहले से हो गया था। सेटिंग का बात नहीं है ना। आप पहले भी रह चुके हैं हमारा, और आज भी नया नहीं है, सबसे मिलनसार है, पहले भी काम किया है इस क्षेत्र में, और इसीलिए वोट है, वोट में तो अंतरात्मा से देते हैं। यानी आप देखिए अभी गठबंधन के ऊपर में कुछ नहीं कहेंगे। सरकार के सेहत पे जितना असर पड़ सकता है चंपैदा। देखिए अभी वो सब नहीं कहेंगे। अच्छा दादा ये बता दीजिए किसका सहयोग मिला? किसका सहयोग? आप देखिए वोटर है ना, हम भी एक वोटर थे और भी कोई वोटर थे, और कैंडिडेट 3 थे। वो अपना अपना कोई विकास का नाम पर दे दिया, कोई अपना कोई सोच के दिया, जीत गया। आप पहले से जानते हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री शुरू से रहे, अपने आंखों के सामने सब विधायकों से वोट डलवाया, क्या लगता है हेमंत सोरेन जी की तरफ से ही इशारा था क्या? ऐसा कोई बात नहीं, वोटर अपना निर्णय ले लिया। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो सुबह भी ऐलान करके गए थे कि हम लोग जीतेंगे, संख्या बल की चिंता आप नहीं करें, और आप देखिए कि निश्चित तौर पे संख्या बल की बात की जाए और आखिरकार जो है कहीं ना कहीं एनडीए के प्रत्याशी जो है उनको जीत मिली है। और सरयू राय ने भी बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए जो खेला होना था वो हो गया, अब आरोप लगे जो हॉर्स ट्रेडिंग का और तमाम चीज़ों का, जो होना था हो गया। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत मिली है। तो आप सुन रहे थे यहां पर चंपई सोरेन को, इससे पहले आप सुन रहे थे सरयू राय को। सरयू राय ने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर उन्होंने कहा कि पहले अपने घर में झांकना चाहिए कांग्रेस को। ये एक बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही। और दूसरी तरफ चंपई सोरेन से जब पूछा गया कि क्या किसी तरह से कोई सपोर्ट जो है वो कोई इशारा मिला हेमंत सोरेन की तरफ से, उन्होंने इस बात को खारिज किया गया, ऐसी कोई बात नहीं, अंतरात्मा की आवाज विधायकों ने सुनी और वोट यहां पे डाला गया। लेकिन निश्चित तौर पर आज का ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी सोचने का विषय हो जाता है, क्योंकि तमाम नंबर्स होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के पास जो नंबर्स थे, जिसमें आसानी से जो 2 उनके प्रत्याशी है वो इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी हासिल नहीं कर पाई। रणनीति की कमी कहिए या संवाद की कमी कहिए या फिर विधायकों में एकजुटता नहीं होना, इसके पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन जीत का पताका यहां पर एनडीए की तरफ से फहरा दिया गया है। और यह तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर अब दिखा रहे हैं, जहां पर परिमल नाथवानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और आपको याद होगा
चलिए, जीत पर क्या कुछ कहना है बाबूलाल मरांडी का, वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। और साथ ही उन तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। क्योंकि जिस प्रकार से मथवानी जी को 28 वोट मिला और प्रथम ही वरीयता में जो जानकारी मिली है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, तो इससे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं। उनको पता है कि राज्य हित में किनको वोट देने से इस राज्य के हित में होगा। और स्वाभाविक है क्योंकि परिमल नाथवानी ने 8 से 14 और 14 से यानी लगातार जो 2 टर्म यहाँ से रह चुके हैं, तो उनको लोग, उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नज़दीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी उनको साथ दिया, सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से झारखंड में फिर से उनको सेवा करने का अवसर मिला है, तो उसका लाभ बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो चुनाव है वो कई मायनों में खास इसलिए भी हो जाता है चूंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया था, उन्होंने समर्थन दिया था परिमल नाथवानी को और इस सोच के साथ समर्थन दिया था कि हम एक जो राज्यसभा सीट है वो हासिल करेंगे एनडीए की तरफ से, और ये हासिल हुआ भी। तो निश्चित तौर पर गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव बहुत मायनों में जो है वो सोचने की, रणनीति बनाने की जरूरत अब इंडिया गठबंधन के लिए है, चूंकि यहां पर आपने एक सीट लूज कर दिया जो आप जीत सकते थे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब यहां से चलेगा और नेता आएंगे, कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, तो बड़े उद्योगपति है, पैसे वाले हैं, इन्होंने वोट खरीद लिया। ये तमाम बातें बाद की चीज हो जाती है। पहली चीज ये होती है, जैसा कि विधायक सरयू राय ने कहा था, कि आप पहले अपने घर को ठीक कीजिए। अगर वो ठीक नहीं रहेगा और आप दूसरे पर तोहमत लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। जैसा कि विधायक दीपिका पांडे सिंह कह रही थी कि ये चुनाव जो है वो पैसे के बल पर जीता गया है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, ये वो तस्वीर है जो शायद आज से पहले 100% यकीन के साथ कहना मुश्किल था कि परिमल नाथवानी चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से वो मेहनत की गई, एनडीए की तरफ से लगातार विधायकों को एकजुट करने के प्रयास करते रहे गए। इस बीच जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी हुआ था झारखंड, उन्होंने भी कई टिप्स दिए थे। और आपको याद होगा कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले परिमल नाथवानी, और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ झारखंड से उम्मीदवार घोषित किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सभी विधायकों का, जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये लोकतंत्र की परंपरा है, यहाँ किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजय। 2 सीटें थी मुझे राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपके पास बहुमत रहते हुए भी क्यों हार गए? आपके पास बहुमत रहते हुए क्यों हार गए? इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ
दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ और आपसे फिर कभी सर 56 आंकड़े थे, लेकिन और बाकी जो सवाल है आपके वो तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी साफ तौर पर कह रहे थे प्रणव झा, दोनों प्रत्याशियों को जो जीते हैं उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।